नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 38 तक के क्वेश्चनों पर चर्चा किए थे। अब 39 से आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इसमें 39 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा है हिंदू धर्म से, तीसरा है जैन धर्म से, चौथा है ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर होगा सी जैन धर्म से। का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। पहला है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा है आत्मदमन, चौथा है रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर होगा सी आत्मदमन। विवादित है। ये प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पहला है तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठ। ये प्रश्न विवादित है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। पहला ऑप्शन है आजीविकों ने, दूसरा ऑप्शन है थारुओं ने, तीसरा ऑप्शन है जैनों ने, चौथा ऑप्शन था तंत्रिकों ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए आजीविकों ने। क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है राहुल भद्र, तीसरा ऑप्शन है मखलिगोशाल और चौथा ऑप्शन है उपाय। तो इसका राइट आंसर होगा मखलिगोशाल। 44 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है महापद्मानंद। ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु हैं, जो मगध के राजा हैं। ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी वो उदयन थे, जो राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी उदयन। प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है उदयन द्वारा, चौथा है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी उदयन द्वारा। राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। पहला है शिशुनाग, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है उदयन। तो इसका राइट आंसर होगा डी उदयन। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में ताम्र पाषाणी स्थल हैं, सूची सेकंड में स्थलों की नदियां हैं। स्थल आहाड़, कायथा, शालदा, मालवा। तो आहाड़ बनास से मैच करेगा, कायथा काली सिंध से मैच करेगा, शालदा ताप्ती से मैच करेगा, मालवा नर्मदा से मैच। तो इसका राइट आंसर होगा 4-3-1-2। इसका राइट आंसर होगा 4-3-1-2। सूत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है स्त्रीमति, तीसरा है स्थूलभद्र, चौथा है सुधर्मन। तो और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी स्थूलभद्र। गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। पहला है मौर्य द्वारा, दूसरा है नंद द्वारा, तीसरा है गुप्त द्वारा, चौथा है लिच्छवियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी लिच्छवियों द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सबसे प्रमुख थे। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा है राजगृह, चौथा है चंपा। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्त वंश था।
इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। जरासंध ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यवंश वंश से संबंधित है। बिंबिसार हर्यक वंश। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? पहला ऑप्शन है शीलभद्र, दूसरा ऑप्शन है विजयसेन, तीसरा है जीवक, चौथा है मनु, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। के वंश का नाम क्या था? पहला है मौर्य, दूसरा है हर्यक, तीसरा है नंद, चौथा है गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। बिंबिसार का पितृ यानी कि अजातशत्रु था, जो अपने पिता की हत्या करके अपनी राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। इसकी हत्या, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने की थी? पहला है विलियम जोन्स ने, दूसरा बी ए स्मिथ में, तीसरा ऑप्शन है ए के मुखर्जी ने, चौथा है डी आर भंडारण। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स, ए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने एंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूकार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पहला है ए कनिंघम, दूसरा है ए एच दानी, तीसरा है व्हीलर और चौथा है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेस। कालिदास के कुमार संभवन में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? पहला है सनत कुमार, दूसरा है कार्तिकेय, तीसरा है प्रद्युम्न, चौथा है अभिमन्यु। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कालिदास के महाकाव्य में के कुमार संभवन में कार्तिकेय के जन्म की कहानी प्रस्तुत है। महाकाव्य कुमार संभवन में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है पुराण, चौथा है इंडिका। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करिए। सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में लेखक है। पहला है बृहत संहिता, दूसरा है मूषिकामसा, तीसरा है राजतरंगिणी, चौथा है विक्रमादित्य चरित्र। तो बृहत संहिता बराहमिहिर पे मैच करेगा, मूषिका अतुला से मैच करेगा और राजतरंगिणी कलहर से मैच करेगा और विक्रमादित्य चरित्र बिलहर से मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4312। इसका राइट आंसर होगा 4312। 4312 राइट आंसर डी, 4312। का लेखक कौन था? पहला है विष्णुगुप्त, दूसरा है मेगस्थनीज, तीसरा है डायमेकस, चौथा प्लिनी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मेगस्थनीज इंडिका के लेखक थे। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेल्यूकस। मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था।
में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़ में, भीतरी में, नासिक में, सांची में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्णित है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने बनाया? तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश ने बनवाया और यह तमिलनाडु पर स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में पुस्तकें हैं। पहला है इसमें कौटिल्य, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है कामंदक और चौथा है कालिदास। तो कौटिल्य का मिलान अर्थशास्त्र से होगा, ये सभी लोग जानते हैं। पाणिनि का मिलान अष्टाध्यायी से होगा, सभी लोग। कामंदक नीतिशास्त्र से मैच करेगा। कालिदास कुमार संभवन से मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2143। इसका राइट आंसर होगा 2143। पहले में ही मिल गया ए। 9 में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? पहला है दशरथ, दूसरा है बृहद्रथ, तीसरा है खारवेल, चौथा है हुविस्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी, खारवेल राजा का जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। पहला है महावेगवाहन वंश से, दूसरा है चेदी वंश से, तीसरा है सातवाहन वंश से, चौथा रठ भोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन से भी था, चेदी वंश भी था। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है पुष्यमित्र, तीसरा है कनिष्क, चौथा है समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया थे? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्कंदगुप्त। भूमि को अपरहत कहा जाता था। पहला ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, दूसरा ऑप्शन है सिंचित भूमि, तीसरा ऑप्शन है घने जंगली वाली भूमि, चौथा ऑप्शन है जोती हुई भूमि, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। पहला ऑप्शन है 515 ईसा से 520 ईस्वी तक, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, और दूसरा ऑप्शन है 525 से 529 ईस्वी तक, और तीसरा है 545 से 552 ईस्वी तक, चौथा है 592 से 597 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा ए, 515 से 520 के बीच। काल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा है इसिंग, चौथा है तारानाथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ह्वेनसांग। की पुस्तक का क्या नाम है? कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है पुराण, चौथा राज तरंगिणी। तो कलहड़ की पुस्तिका का नाम राज तरंगिणी है, जैसा कि हम जानते हैं कि कलहड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की।
पूर्व शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है नान्यदेव, दूसरा है नरसिंह देव, तीसरा है विजय देव, चौथा है हरिदेव, पांचवा है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नान्यदेव। अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है हरि सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है मती सिंह, चौथा ऑप्शन है श्याम सिंह, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? पहला है ऋग वैदिक काल में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है उत्तर गुप्त काल में, चौथा है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। में मौर्य सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है राजगिरी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। शस्त्र के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा ऑप्शन है मगध, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है कश्मीर। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप सब देख ही रहेंगे ए, राजगिरी में। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ था। 70 तक के प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।